हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शमशेर बहादुर द्वारा रचित कविता उषा के विषय में पढ़ेंगे। आज इसके हम क्वेश्चन आंसर समझेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। देखिए स्टूडेंट्स, जो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, इन्होंने गतिशील बिंब योजना का प्रयोग करते हुए गांव की सुबह का सुंदर शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। बहुत सुबह पूर्व दिशा में सूर्य दिखाई देने से पहले वह नीले शंख के समान प्रतीत होता है और उसका रंग ऐसा लगता है जैसे किसी गांव की महिला ने चूल्हा जलाने से पहले राख से चौका पोत दिया हो और उसका रंग बहुत ही गहरा था। कुछ देर बाद हल्की सी लाली ऐसी दिखाई दी जैसे कि किसी ने काले सील मतलब काले पत्थर पर जरा सा लाल केसर डाला हो और उस पत्थर को फिर धो दिया हो, या फिर किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो। खड़िया भी एक प्रकार की मिट्टी होती है, जैसे चाक बनता है। आकाश के नीलेपन में सूर्य ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है सूर्य जब प्रकट होता है, सूर्य जब निकलता है, जैसे नीले जल में किसी का गोरा सुंदर शरीर झिलमिलाता हुआ प्रकट हो रहा हो या दिखाई दे रहा हो। लेकिन सूर्य के दिखाई देते ही जैसे सूर्य निकलता है, यह जो प्राकृतिक नज़ारा है, ये प्राकृतिक सौंदर्य है, यह नष्ट हो जाता है। कवि के द्वारा प्रस्तुत जो बिंब योजना है वो गतिशील बिंब का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में वैसा चित्र बन जाता है, बिंब बन जाता है और उससे पल पल बदलते गांव के प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता यहाँ पे प्रकट की गई है। सेकंड प्रश्न देखिए, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है? जैसे इसमें ये अभी गीला पड़ा है ना, एक कोष्टक में है, तो ये कोष्टक में क्यों रखा गया? देखिए स्टूडेंट्स, भावों को सबल रूप में दिखाने के लिए, उनको सबल रूप में प्रकट करने के लिए विराम चिन्हों का जितना महत्व है बोलचाल की भाषा में भी उतना ही होता है और उतना ही लिखित भाषा में भी होता है। और जो शमशेर बहादुर सिंह जी थे, ये एक प्रयोगवादी कवि थे और इन्होंने अपनी कविता में अपनाई जाने वाली जो शैली है वो कुछ चिन्हों के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत की है। कुछ हटके इन्होंने कुछ अपनी कविता में यहाँ पे प्रस्तुत किया है। इन्होंने चिन्हों का प्रयोग कर अपनी कविता का यहाँ पे आरंभ किया है और कवि ने अपनी पंक्तियों में कोष्टक का प्रयोग अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, इस बात को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने इन शब्दों को कोष्टक में रखा है। जैसे सुबह सुबह सवेरे का आकाश गहरा स्लेटी प्रतीत सा होता है, उस रंग में जो स्लेटीपन है वो थोड़ा अधिक दिखाई देता है, उसे स्पष्ट करने के लिए कवि ने कोष्टक का प्रयोग किया है। गीला चौका अभी गहरे रंग का होता है पर सूख जाने पर उसका स्लेटी रंग हल्का हो जाता है, इसलिए यहाँ भी इन लाइनों को कोष्टक में रखा गया है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।